कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कक्षा 9वीं की है। पाठ 12 से संबंधित पद्य भाग है। इस कविता के अंतर्गत कवि किस समय की बात कर रहा है? वह उस समय की बात कर रहा है जब देश ब्रिटिश शासन के अधीन था, गुलामी में जकड़ा हुआ था, हमारा देश गुलाम था। और जो लेखक, जो कवि हैं, वो भी क्या थे? एक स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर थे, जिस वजह से उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। जेल में रहने के दौरान वे इस बात से अवगत हुए कि जेल जाने के बाद जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनके साथ कितना दुर्व्यवहार होता है, गंदा व्यवहार होता है। इसी सोच को उस समय समस्त जनता मीन्स हमारे देशवासियों के सामने लाने के लिए उन्होंने एक कविता लिखी थी। और इस कविता में उन्होंने शिल्प माने कि उसमें मुहावरों का प्रयोग, उसमें भाषा कौन सी है, उसमें कौन से अलंकार है, इससे अधिक उन्होंने इसमें भावना को ज़्यादा महत्व दिया। शिल्प की तुलना में भावना को ज़्यादा महत्व दिया, यानी कि जो एक्सप्रेशन वो दुनिया तक पहुंचाना चाहते थे उसने उसके ऊपर ज़्यादा काम किया। और यही कारण है कि उन्होंने अपनी रचनाओं में हमेशा बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। उन्हें पद्म भूषण, देव पुरस्कार आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। तो आइए अब इस कविता को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं सविता मानव हिंदी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिए, और यहाँ पर जो कैदी की बातें हैं कवि किसके साथ कर रहे हैं? कोकिला यानी कोयल। कोयल को वो अपना एक साथी मानकर उससे बातचीत करते हुए भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। तो क्या कहती है? क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेश किसका है, कोकिल बोलो तो। अब इन पंक्तियों में कवि कारागार में बंद एक स्वतंत्रता सेनानी की मनोदशा का वर्णन कर रहे हैं। तो रात के जब घोर अंधेरा है तो जेल में एक ऊपर कौन बैठ जाती है आकर? कोयल। और वो गा रही है और उसके मन में कई तरह के भाव और प्रश्न उत्पन्न होने लगते हैं। उसे ऐसा लगता है कि कोयल क्या कर रही है? कोई संदेश लेकर आई है, कोई प्रेरणा का स्रोत लेकर आई है। तो वो क्या कह रहे हैं? फिर कोयल से पूछते हैं। वह क्या पूछते हैं कोयल से कि हे कोयल, क्या गाती हो, तुम क्या गा रही हो? फिर गाते गाते तुम बीच में चुप क्यों हो जाती हो? क्यों रह जाती हो? रह मतलब रुक जाना। क्यों रहकर रुक जाती हो तुम बीच में? और फिर वो कोयल को क्या कहते हैं? हे कोयल, जरा बताओ तो क्या तुम मेरे अपने का कोई संदेश लाई हो? मतलब मेरा अपना यानी कि उसका कोई फैमिली मेंबर, उसका कोई फ्रेंड। अगर कोई संदेश है, संदेश किसका है? अगर कोई संदेश है तो वह किसका है? कोयल बोलो तो, मुझे बता तो दो कि मेरे किस अपने का संदेश लाई हो और किसने भेजा है। तुम चुप क्यों हो रही हो, मुझे ये जरा बता दो। अगला देखते हैं। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। इन पंक्तियों में कवि ने अंग्रेजों के अत्याचार को, उनके काले कारनामों को जनता के सामने लाने की कोशिश की है। अब वो क्या कहते हैं कि जो ये ऊंची ऊंची काली दीवारें हैं, काली दीवारें किसकी? जेल की। अंधकार से जो बंद है, कालापन किसको कहते हैं हम? बुराई को। तो क्या है, उन्हें जेल के अंदर इन काली काली ऊंची दीवारों में किनके साथ बंद रहना पड़ रहा है? जबकि वो हैं स्वतंत्रता सेनानी, पर डाकुओं के साथ, चोरों के साथ, बटमारे होते हैं जो उचक्के मतलब सामान उठा के इधर से उधर चले जाते हैं, उनके साथ यहाँ पर हमें रहना पड़ा है, जहाँ उनका कोई भी मान सम्मान नहीं है डेफिनेटली। अब क्या कह रहे हैं? जब हम स्वतंत्रता सेनानी हैं तो हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों हो रहा है? हमें यहाँ पर पेट भर खाना भी नहीं देते, मरने को भी नहीं देते,
तड़प तड़प कर जीने के लिए हमें यहाँ पर उन्होंने जीवित रखा हुआ है, यही उनका एक उद्देश्य है। अब देखिए, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा, तम माने अंधेरा, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, हिमकर माने चंद्रमा, इस समय काली माँ मैं जगी क्यों आली, आली माने सखी मित्र, संदेश वो जो लेकर आई है कोयल संदेश, उनको कह रहे हैं। अब वो क्या कह रहे हैं कि ना तो हमें अमर नहीं दिया जा रहा है, तड़प तड़प कर जीना पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो जीवन हमारे जीवन पर है, उन्होंने दिन रात का कड़ा पहरा लगा रखा है। ये शासन है, ये ब्रिटिश शासन है, जहाँ पर घोर अन्याय हो रहा है। यहाँ पर क्या है, अंधेरे का प्रभाव ज़्यादा है, यानी अंधेरा माने यहाँ पर अन्याय ज़्यादा है। यहाँ न्याय रूपी चंद्रमा हिमकर, मैंने बताया था आपको चंद्रमा, यहाँ पर न्याय रूपी चंद्रमा भी अपना थोड़ा सा भी प्रकाश नहीं डाल पाता और वह यहाँ से निराश होकर चला जाता है। और स्वतंत्रता सेनानी के माध्यम से कवि कोयल से पूछता है कि हे कोयल, इतनी रात को तू क्यों जाग रही है और दूसरों को भी क्यों जगा रही है, क्या तो कोई संदेशा लाई है। तो यहाँ पर अगर आप एक इसको स्टोरी की तरह समझे कि वो एक स्वतंत्रता सेनानी है जो जेल में बंद है और वहाँ पर जो उसके साथ टॉर्चर किया जा रहा है, उसके साथ उसका अपमान किया जा रहा है, वो उसको किसके साथ शेयर कर रहा है, एक कोयल के साथ, और इस कविता के माध्यम से वो जनता तक पहुँचाना चाह रहा है। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा, मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। अब हमें पता है कोयल किसके लिए फेमस है, अपनी आवाज़ के लिए। उसकी आवाज़ कैसी है, बहुत मीठी है, तो वो वैभव की रखवाली करती है, मृदुल वैभव, मीठा बोलने वाली। तो वो कवि क्या कह रहा है यहाँ पर, क्यों हुक पड़ी, हुक माने दर्द भरी आवाज़, कि हे कोयल, आज तुम्हारी आवाज़ में इतना दर्द का अनुभव क्यों हो रहा है। ऐसा लगता है, वेदना बोझ वाली सी, ऐसा लगता है कि कोयल ने अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों को देखा है। तो क्या हो रहा है कि तुम्हारे जो कंठ में वेदना है वो क्यों सुनाई पड़ रही है, शायद उन अत्याचारों को देखकर। कोयल, तुम सबसे मीठी एवं सुरीली आवाज़ के लिए विख्यात हो, तो तुम्हारी ये मीठी आवाज़ आज मीठी क्यों नहीं लग रही, सुरीली क्यों नहीं लग रही है। भले उसे कोयल की आवाज़ में दुख और वेदना सुनाई दे रही है कवि को, इसलिए वह व्याकुल हो उठा और कोयल से बार बार पूछने लगा कि तुम्हारे ऊपर कौन सी विपदा आई है, क्योंकि तुम तो मृदुल वैभव की रखवाली सी, उस मीठी आवाज़ की ऐसा लगता है कि तुम रखवाली करते हो, तुम्हें उस धरोहर का देखभाल करनी है, पर आज तुम्हारा भी आवाज़ में वेदना है, दुख है, उसका कारण क्या है। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी कोयल, बोलो तो किस दावानल, दावानल माने जंगल की आग की ज्वालाएं हैं दिखी, कोयल बोलो तो। अब कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं कोयल को, बावली कहकर, बावली माने पागल, बावली कहकर कह रहे हैं कि तुमने, हे बावली कोयल, ऐसा तुमने क्या हो गया तुम्हें, क्यों तुम आधी रात को चीख रही हो। हे कोयल बोलो तो, क्या तुमने किसी जंगल की आग को देख लिया है, जंगल की आग में जो ज्वालाएं निकलती हैं उन्हें देख लिया है। यहाँ पर जंगल की आग की ज्वालाओं से कवि का मतलब है अंग्रेजी सरकार के अत्याचार जो स्वतंत्रता सेनानियों पर कर रहे हैं। तो वो बार बार कोयल से प्रश्न कर रहे हैं, क्या तुमने भी उस हैवानियत को देख लिया है, हे कोयल बोलो तो। आगे देखिए, क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना। अब यहाँ पर कवि क्या कह रहा है कि जो उनको जंजीरें डाली गई हैं स्वतंत्रता सेनानियों को, वो उनके लिए कोई बुरा नहीं है, उनके लिए वो एक जेवर के समान, एक ज्वेलरी के समान है, क्योंकि वो उनको देश की आज़ादी के लिए मिली हैं, क्योंकि उन्होंने देश की आज़ादी के लिए कदम उठाया, उसके लिए उन्हें वो मिली हैं, इसलिए वो उनको क्या कह रहे हैं, गहना, आभूषण, ज्वेलरी।
तो क्या कह रहे हैं कवि, क्या कह रहे हैं कोयल को कि उसे जंजीरों में बंधा हुआ देखकर जो वो चीख पड़ती है, तो कहते हैं उसे, क्या तुम्हें हम इस तरह जंजीरों में लिपटे हुए देख नहीं सकती हो? अरे ये तो अंग्रेजी सरकार द्वारा दिया गया गहना है। अब तो कोलू का चरख चूं जीवन के तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। अब तो कोलू के चलने की आवाज़ हमारे जीवन का प्रेरणा गीत बन गई है। दिन भर पत्थर तोड़ते तोड़ते हम उन पत्थरों पर अब अपनी उंगलियों से भारत माँ की स्वतंत्रता का गान लिख रहे हैं। उन गिट्टियों पर उंगलियों से क्या लिख रहे हैं? भारत माँ की स्वतंत्रता का गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता है ब्रिटिश अकड़ का कुआं। अब वो क्या कह रहे हैं कि हम अपने पेट पर रस्सी बांधकर कोलू का चरसा चला रहे हैं। जो कोलू आपने देखा होगा वैसे वो बैल खींचते हैं, पर यहाँ पर कौन खींच रहे हैं? स्वतंत्रता सेनानी। तो ब्रिटिश सरकार पर हम उन्हें खींचे जा रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है? ब्रिटिश सरकार की जो अकड़ है कि वो हमें तोड़ देगी और हम नहीं टूट रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? उनकी वो अकड़ का कुआं खाली होता जा रहा है। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली आली सखी। अब ये जो हम यातनाएं सह रहे हैं, भूखे पेट रह रहे हैं और उनके आगे झुक नहीं रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है? उनकी अकड़ कम हो रही है। तो ये यात्रा सहने से हमारा आत्मबल इतना आ गया है कि जिससे हमारे अंदर कोई करुणा उत्पन्न नहीं होती, ना हम रोते हैं। शायद तुम्हें यह पता चल गया है, इसलिए तुम रात में हमें सांत्वना देने आई हो कि दिन में हम उनके सामने बिल्कुल भी नहीं झुकते, इसलिए तुम्हारा रात में आना समझ आ रहा है। और तुम्हारा जो ये वेदना भरा स्वर है वह गजब ढा रहा है हे सखी, हमारे मन को व्याकुल कर रहा है। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। काला रंग बुराई का प्रतीक है। काली लहर कल्पना काली, मेरे काल कोठरी काली। अब यहाँ पर कवि क्या कह रहा है कि हे कोयल तू भी काली है, रजनी माने रात भी काली है, और जो शासन है, ब्रिटिश शासन है, जो वो कार्य कर रहा है, जो अत्याचार कर रहा है, वो भी काले हैं। इस समय सारी जगह काली लहर हो रही है, कल्पना भी काली है, अर्थात सब जगह अन्याय अन्याय है, अत्याचार फैला हुआ है। जो मेरी काल कोठरी है जिसमें मैं सजा काट रहा हूँ, वो भी कौन सी रंग की है? काले रंग की। टोपी काली, यानी कि जो उन्होंने ब्रिटिशर्स के जो पुलिस वाले उन्होंने जो टोपी डाल रखी है वो भी काले रंग की है। कमली काली, और उनकी पोशाक भी काली है। मेरी लोह श्रृंखला काली, लोह श्रृंखला है माने जंजीरें, वो जंजीरें भी काले रंग की है। पहरे की उंकृति की व्याली, तिस पर गाली ए आली। और उस पर जो वो कह रहे हैं कि हमारे अंदर जो कल्पनाएं हैं वो भी काली हैं, और यातनाएं सहन करने के बाद हम दिन भर नज़र रखने वाले पहरेदारों की जो हुंकार है, पहरे की हुंकार भी है, और गाली भी सुननी पड़ती है, क्योंकि वो गालियां देते हैं बार बार, और बार बार एक सांप की तरह हमारे ऊपर फुंकारा मारते ही रहते हैं। हे सखी, जो किसी काले सांप की भांति हमें डसने को दौड़ती रहती है। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती। कोकिल बोलो तो। अब यहाँ पर कवि क्या कह रहा है कि कोयल स्वतंत्र होने के बाद भी इस अंधेरी रात में कारागार के ऊपर मंडरा कर अपने मधुर आवाज में क्यों गा रही है? क्योंकि कोयल तो आज़ाद है, पर फिर भी उस जेल के ऊपर आकर वो इस काले संकट के सागर में क्यों आकर मदमाती, क्यों आकर मधुर आवाज में गीत गा रही है। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बताओ तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती। जो तुम्हारे ये मधुर गीत हैं उनको तुम इस तरह से कैसे अपनी मधुर आवाज में फैला रही हो, जिससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। कोकिल बोलो तो, इसलिए कैदी कोयल से पूछ रहा है कि हे कोयल बताओ, क्यों इस विपरीत परिस्थिति में आज़ादी की भावना जगाने वाला गीत गा रही हो? हमारे अंदर आज़ादी का गीत भर रही हो तुम। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे मिली कोठरी काली। अब कवि क्या कह रहा है कि हे कोयल, मैं बंदी हूँ, तो इसीलिए मुझे क्या मिली हुई है? ये काली कोठरी मिली हुई है, और तू आज़ाद है, तू हरी हरी डालियों पर डोल रही है, उड़ रही है। तेरा नभ भर में संचार,
तू पूरे नभ माने आसमान, तू पूरे आसमान में घूम सकती है। मेरा 10 फुट का संसार, और जो कवि है उसकी कालकोठरी का कितना साइज है, 10 फुट। तो कह रहे कि मेरा जो संसार है केवल 10 फुट में ही है। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी मुझे गुनाह। अब जो गीत हैं, जो तू मीठा बोलती है तो सारे क्या करते हैं, वाह वाह कर पढ़ते हैं। और अगर मैं रो भी पड़ता हूँ इस समय, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई के लिए मैं अंदर आया हूँ, तो इतने अत्याचार सहकर भी मैं रो नहीं सकता। अगर मैं रो दिया तो वो गुनाह कहलाएगा। देख विषमता तेरी मेरी, विषमता मने भेदभाव, अलग होना, विषमता मने ऑपोजिट होना। तो तुम्हारे और मेरे बीच में देखो कितनी अलग बातें हैं। बजा रही तिस पर रणभेरी, और इस पर रण माने युद्ध, भेरी माने संगीत, और इस पर तुम ये मधुर आवाज में गा गा कर कोयल युद्ध का संगीत क्यों बजा रही हो। कैदी कोयल से जानना चाह रहा है कि आखिर कोयल इस तरह रहस्यमय ढंग से गाने का मतलब समझा दे। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर। मोहन माने महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी ने जो स्वतंत्रता संग्राम चलाया हुआ है उसके बारे में बात कर रहा है वो, कि इस हुंकृति पर, यानी कि जो ये कैदियों के ऊपर वो एक हुंकृति यानी एक नागिन की तरह जो उनके ऊपर बैठे हुए हैं, तो उसके बारे में वो कह रहे हैं कि इस हुंकृति पर अपनी कृति से और क्या कह दूं, कि हे कोयल मुझे ये बताओ कि मैं जो ये हुंकृति है इस पर अपनी करनी, कृति मैंने अपना करना, जो मैं कर रहा हूँ देश के लिए, उससे ज़्यादा और क्या कर दूं। हे कोयल बताओ तो, क्या गांधी जी द्वारा जो व्रत लिया गया है, स्वतंत्रता का व्रत लिया गया है, उसमें अपने प्राण झोंक दूं, प्राणों का आसव किसमें भर दूं, उसमें अपने प्राण झोंक दूं। कोकिल बोलो तो, और मैं तुम्हारे संगीत को सुनकर अपनी रचनाओं के द्वारा क्रांति की ज्वाला भड़काने वाली अग्नि तो पैदा कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे बताओ कि देश की आज़ादी के लिए मैं और क्या कर सकता हूँ। तो यहाँ पर कवि क्या कर रहा है, अपनी कृति द्वारा देशवासियों में स्वतंत्रता संग्राम की आग भर रहा है। उसके साथ साथ ही वो क्या कर रहा है, अपना सारा जीवन देश के लिए अर्पण करने को तैयार है। ब्रिटिश शासन की अन्याय को दूसरों के सामने प्रकट कर रहा है।